एक चौंकाने वाली घटना में सपा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक व्यक्ति ने मशती यानी दाव, एक प्रकार का हथियार का इस्तेमाल करते हुए हमला किया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य लोगों को गंभीर चोट आई। यह हादसा गुरुवार यानी थर्सडे की सुबह को हुआ और हमला करने वाला व्यक्ति 45 यानी 45 वर्ष के निकम संघव्या बताए जा रहे हैं, जो बामिंग सर्कल के संघव्या गांव के निवासी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अवध टीवी और मैं हूँ आपके साथ बेंगिया जर्निया। इसके साथ दर्शकों, आप सभी को बता दें कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कामदाम सिकोम ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह हादसा हॉस्पिटल के फीमेल वार्ड में सुबह 11:30 बजे के आसपास घटा। मरने वालों में तादे संघव्या, जो कि आरोपी की पत्नी थी और जिनकी उम्र 38 यानी 38 वर्ष की थी, शामिल है और उन्हीं के साथ उनकी 2 साल की नन्ही बेटी मेख्या संघव्या भी इस हमले का शिकार हुई। उनके अलावा एक अटेंडेंट पाकावेली तालांग 45 यानी 45 वर्ष के और एक चौकीदार फे बेयोंग भी इस घटना में अपनी जान गंवा बैठे। दर्शकों, इसी के साथ आप सभी को बता दें कि इस हमले में 6 अन्य लोगों को भी गंभीर चोट आई है, जिसमें सपा पुलिस स्टेशन के ओसी ऑफिसर इंचार्ज इंस्पेक्टर मिलनी गई भी शामिल है, जिन्होंने अपने बाएं हाथ में गहरी चोट खाई है। इसके साथ दर्शकों, आप सभी को बता दें कि एसपी सिकोम ने बताया कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है और अब वो पुलिस की कस्टडी में है। मामला अभी भी तहकीकात के अधीन है और पुलिस विस्तार से जांच कर रही है। एसपी ने सुरक्षा के प्रश्न पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन के करीब होने के बावजूद और वहां पर रेगुलर पेट्रोलिंग होने के बावजूद हमले के वक्त कोई पुलिस अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। इसी के साथ बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपने परिवार से संबंधित कुछ व्यक्तिगत तनाव के चलते अचानक ही हॉस्पिटल के गायनोकोलॉजी वार्ड में अपनी पत्नी और अपनी बेटी पर हमला करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी पर हमला किया, हॉस्पिटल के स्टाफ और दूसरे लोग बहुत घबरा गए। पत्नी और बेटी पर हमला के बाद आरोपी ने वहां मौजूद लोगों पर भी हमला करना शुरू कर दिया और जो भी उनके सामने आया उन पर दाव से वार कर दिया। इसी के साथ आपको बता दें कि पुलिस अब इस घटना के पीछे का कारण पता लगाने में लगी हुई है और आरोपी के मनोवैज्ञानिक और उसकी व्यक्तिगत परिस्थितियों का विश्लेषण भी किया जा रहा है। इस कदर भयंकर हमला क्यों किया गया? दर्शकों, हम खासकर एसटी और नॉर्थ ईस्टर्न सब अपने डे टू डे लाइफ में कई बार मशती यानी दाव का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे रोज के कामकाज में ये एक जरूरी उपकरण बन गया है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि दाव का इस्तेमाल और उसको लेकर चलने पर कुछ नियम और सीमाएं होनी चाहिए। ऐसे हथियारों का उपयोग और इन्हें लेकर चलने का समय और जगह निश्चित किया जाना चाहिए, ताकि इनका दुरुपयोग ना हो और लोगों की सुरक्षा प्रभावित ना हो। ये जरूरी है कि हॉस्पिटल, स्कूल और अन्य पब्लिक प्लेसेस जैसे सेंसिटिव जगह पर स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी चेकिंग हो। हॉस्पिटल जैसे जगह पर लोग अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जाते हैं, लेकिन अगर सिक्योरिटी का ध्यान ना दिया जाए तो ऐसे ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स का सामना करना पड़ सकता है। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और सभी पब्लिक स्पेसेस में एंट्री के वक्त प्रॉपर चेकिंग और स्ट्रिक्ट मेजर्स होनी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति खतरनाक सामान या हथियार अंदर ना ले जा सके। सिक्योरिटी चेक्स को मजबूत बनाया जाना चाहिए और हर व्यक्ति का थोरो इंस्पेक्शन होनी चाहिए। इस प्रक्रिया में एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम्स का इस्तेमाल भी एक जरूरी कदम हो सकता है। सरकार को भी ऐसे पब्लिक प्लेसेस के लिए स्पेसिफिक रूल्स और पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए, जो इंश्योर करे कि किसी भी हालत में ऐसी घटना ना हो। ये भी जरूरी है कि हर हॉस्पिटल और स्कूल स्टाफ और सिक्योरिटी टीम्स को ट्रेन किया जाए, ताकि वो किसी भी इमरजेंसी या सस्पिशियस एक्टिविटी को पहचान सके और तुरंत एक्शन ले सके। इसी के साथ हम अपने व्यूअर्स से कहना चाहते हैं कि हमेशा अपने आसपास अलर्ट और अवेयर रहे। पब्लिक प्लेसेस में सुरक्षा को लेकर हमेशा विजिलेंट रहे और किसी भी शक की स्थिति में तुरंत सिक्योरिटी या अथॉरिटीज को सूचित करें। आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है, इसीलिए सुरक्षित रहे और दूसरों को भी इंस्पायर करे। इसी के साथ इस घटना से ये सीखने की जरूरत है कि सरकार और पुलिस को मिलकर कुछ सख्त और स्पष्ट नियम बनाने चाहिए, जिसमें ये तय हो कि दाव जैसे हथियार किस जगह पर ले जाए और कहाँ इन पर सख्त पाबंदी हो। हम सबको इन नियमों को पालन करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये नियम हमारे और हमारे आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए जा रहे हैं। इसी के साथ दर्शकों, आप सभी को बता दी कि हमारी छोटी सी जिम्मेदारी और सावधानी ही हम सबको एक सुरक्षित समाज देने में मददगार होगी। और दर्शकों, ऐसे ही जानकारी जानने के लिए बने रहिए अवध टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।